बड़ा अनमोल है हमें मिला हुआ मनुष्य जीवन। इसी जीवन में हम सद्धम्म के रास्ते पर चले तो अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं, पवित्र पावन बनाते हैं। इस शरीर को होली बनाना, पवित्र बनाना, पावन बनाना, वंदनीय बनाना, पूजनीय बनाना, गौरवनीय बनाना, ये हर एक व्यक्ति के हाथ में है, हर एक व्यक्ति के हाथ में है। यदि हम जाग जाए, सत्य को समझ लें और जाग कर सत्य को जानकर समझकर ये शरीर की वास्तविकता को जान ले, मन के वास्तविकता को जान ले और उसका सही उपयोग करे, प्रज्ञा से, ज्ञान से उसका उपयोग करे, तो ये शरीर बड़ा कल्याणकारी, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है, स्वयं का उद्धार कर सकता है, लोगों का उद्धार कर सकता है, परिवार का उद्धार करता है, समाज का उद्धार करता है, देश का उद्धार करता है, जग का, विश्व का उद्धार कर लेता है। इतनी बड़ी शक्ति ये मनुष्य के शरीर में छिपी हुई है। वो सद्धम्म के रास्ते पर चले तो बहुत बहुत लोगों का कल्याण करने वाला वो बन जाता है। और सद्धम्म को छोड़ दे, जैसा मन में आए, जैसे मन में विचार आए वैसा ही वो करने लगे। जो मन में आता है, जो मुझे लगता है वो मुझे करने दो, ऐसा ही करने लगे तो ये मन कभी कभी बहुत गलत रास्ते पर भी ले जाता है और बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि ये मन पर बहुत भरोसा करना भी ठीक नहीं। बहुत बार वो गलत रास्ते पर झुक जाता है। बहुत बार उसमें लोभ, द्वेष, मोह, विकार निर्माण होते रहते हैं। यदि हमने उसको जाना नहीं, समझा नहीं, कैसे उसको विकारों से दूर रखे, कैसे उसे पवित्रता में, पावनता में लाए, इसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये अपने आप नहीं आता है, उसको लाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान अपने आप नहीं आता है। कोई व्यक्ति अपने आप ग्रेजुएट नहीं बन जाता है, अपने आप कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। तो डॉक्टर बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, वैसी आदत डालनी पड़ती है। सुबह उठो, अभ्यास करो, जो भी अभ्यास हमें करना है तो वो करो, तो वैसा उसका फल मिलने लगता है। वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। लेकिन वो कहे कि नहीं, मैं तो अभ्यास नहीं करूँगा, क्या जरूरत मुझे अभ्यास करने की, अपने आप में डॉक्टर बन जाऊँगा, अपने आप में इंजीनियर बन जाऊँगा, देखो तो मैं अपने आप डॉक्टर बन जाऊँगा। ऐसा कोई सोचता है तो गलत सोचता है। अपने आप कोई डॉक्टर नहीं बनता, अपने आप कोई इंजीनियर नहीं बनता, अपने आप कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। उसे बनना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ये करना पड़ता है, तब वो कर सकता है। पत्थर में से बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। यदि पत्थर को खदेड़ कर, उसको ताश कर, अच्छा बनाकर मूर्ति बनाई जाए तो पत्थर में से सुंदर मूर्ति बन जाती है, कि जो मूर्ति बड़ी सुंदर लगती है, बहुत पूजनीय, बहुत वंदनीय मूर्ति बन गई, बड़ी आकर्षक बन गई। लेकिन बनाना पड़ा, तब वो पत्थर से मूर्ति बन गई। हमने बनाया ही नहीं,
और हम कहने लगे अरे मूर्ति बन जाएगी पत्थर से अपने आप, 10 साल में बनेगी, 15 साल में बनेगी, 100 साल में बनेगी, 200 साल में बनेगी, अपने आप बन जाएगी। तुम देखते ही रह जाओगे, 200 साल भी हो जाएगी वो पत्थर पत्थर ही रहेगा, 500 साल भी हो जाएंगे पत्थर पत्थर ही रहेगा। लेकिन मूर्ति बनाना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, तो उसी पत्थर से मूर्ति 1 साल में बन जाएगी, 2 साल में बन जाएगी, लेकिन बनाने से बनेगी। यही सत्य है ना, यही तो धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन तो है बड़ा पवित्र, लेकिन वो गलत रास्ते पर चलता है तो बुरा बन जाता है, अपवित्र बनता है। वो अपने लिए भी भारी बन जाता है, परिवार के लिए भी भारी बन जाता है। वो अपना भी स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता, परिवार का उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा वो आदमी बन जाता है, आलसी बनता है, मूर्ख बनता है, अविद्या में पड़ा रहता है, अंधकार में पड़ा रहता है। तो पड़ा रहेगा, लेकिन वो सोचे कि नहीं, मैं आलसी नहीं बनूंगा, अंधकार में नहीं पड़ा रहूंगा, मैं ज्ञान के प्रकाश को जगाऊंगा, प्रकाश में जीऊंगा, मैं अच्छा बन के जीऊंगा, मैं वो शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करूंगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं जो मुझे करना है करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो ऐसा करके जो व्यक्ति चलता है, तो आपने देखा कई महापुरुषों का जीवन उनके ऐसे सोचने से, करने से बदल गया। महान बने, समाज का उद्धार करने वाले बने, वो अपने परिवार का उद्धार करने वाले बने, अपने गांव का उद्धार करने वाले बने, अपने जिलों का उद्धार करने वाले बने, अपने देश का उद्धार करने वाले बने। आदमी से ही बने। उन्होंने संकल्प किया और उस रास्ते पर चलने लगे, पा लिया ज्ञान को, बड़े बन गए, साइंटिस्ट बने, वो बड़े निष्णात डॉक्टर बने, वो एक्सपर्ट डॉक्टर बने, वो निष्णात वो लॉयर बने, निष्णात जज बने। तो अपने आप नहीं, अभ्यास करके, प्रयत्न करके, लगन से, मेहनत से, दूरदृष्टि से कि ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे करना है, ऐसा मुझे होना है, ये मुझे करना है, ऐसे प्लानिंग करके, नियोजन करके कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सफलता है उसके पैर पर आ जाती है, सफलता मिलती है। यही तो धर्म है। समाज में निर्माण हुए किसी बड़े आदमी का जीवन देखो, किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, किसी भी आदर्श पुरुष का जीवन देखो, वो भी अपने माता की कोख से सर्वसामान्य की तरह एक बच्चे के रूप में पैदा हुए। माता पिता ने लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी करना किया, और उसके बाद वो जागरूक होकर ज्ञान को जानकर, समझकर अपने आप को कैसा मुझे बनाना है, क्या मुझे करना है, प्लानिंग करके वो करने लगे तो बड़े बन गए। समाज का उद्धार किया, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारा ग्रंथ लिखा, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का उद्धार करने वाले बने, करोड़ों करोड़ों का उद्धार करने वाले बने। तो बनने से बने, प्रयत्न करने से बने। यही सत्यता है। कोई कहे कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने आप सब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये मन में बहुत बड़ी शक्ति है, उसे कैसे जगाए, कैसे वो अंदर की दृष्टि को निर्माण करे। इसलिए ध्यान भावना का अभ्यास, ये बाहर की दृष्टि को तो हम जानते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं सभी चीज़ों को, लेकिन आंखों की देखने की मर्यादा होती है। लेकिन प्रज्ञा दृष्टि जग जाए, दिव्य दृष्टि जग जाए, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं, दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं, तो दिव्य चक्षु के बल से, डिवाइन लाइट के बल से, प्रज्ञा के बल से
वही मन बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ देखता है, पर अपना कल्याण करता है, सभी का कल्याण करता है, सबका मंगल करता है। इसलिए ये जो ध्यान भावना हम करते हैं ना, ये ध्यान भावना इस भीतर के दृष्टि को जगाने के लिए करते हैं कि मेरी भीतर की प्रज्ञा दृष्टि जगे, मेरी भीतर की वो दिव्य चक्षु जगे, मेरी भीतर की ज्ञान चक्षु जगे। इसलिए आंखें बंद करके ये अभ्यास करना होता है। आंखें खोलकर ये चक्षु नहीं जगेगी, क्योंकि वो भीतर की चक्षु है, वो मन की चक्षु है, मन की आंखें है, और वो अपने आप नहीं खुलेगी। वो उसे खोलने के लिए जो रास्ता अरहतों ने बताया, बुद्धों ने बताया, मुक्त पुरुषों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, और जिस रास्ते पर चलकर अपना और करोड़ों का जिन्होंने लाभ किया, ऐसे जिन्होंने उसको टेस्ट किया, परीक्षण किया, परीक्षण करके वो जीवन जिए, उनका पहला जीवन कैसा था और उस रास्ते पर आने के बाद जीवन कैसा बदल गया, और कैसा जीवन अंतिम तक धन्य 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 हो गया, इसका साक्षात्कार लोगों ने किया महापुरुषों के जीवन से। और तब ये साक्षात्कार करके उस रास्ते को समाज में संभाला रखा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में संभाला रखा है। कैसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा को पाए और कैसे अपना कल्याण करें, तो यही प्रैक्टिकल मार्ग पर चलने के लिए हमें ये ध्यान भावना करनी पड़ती है, अंतर्मुखी होना पड़ता है। जो तथागत बुद्ध ने चत्तारो सती पट्ठाना का मार्ग बताया, 4 प्रकार की स्मृति प्रस्थान, वो सब ये अंतर मन से संबंधित है, मन से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, मन से संबंधित है, और वर्तमान जीवन में फल देने वाले हैं। उस मार्ग पर चलकर उस फल को पाकर जीवन धन्य धन्य बन जाता है। आप सभी का जीवन धन्य धन्य बने, सबको सुख शांति मिले, सबको साक्षात्कार होते रहे, उस परम आनंद का, परम मुक्ति का, परम सुख का जो भीतर से होता है, सारा जीवन बदल जाता है। वो परिवर्तन का साक्षात्कार करे, निर्वाण का, मुक्ति का साक्षात्कार जीते जी कैसे होता है, यही रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मन निर्मल हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, विकार मुक्त हो जाए, निर्मल होवे आपका जीवन, सुखी होवे आपका जीवन, मंगल हो आप सभी का, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सर्व मंगल